देखिए अब हमारा जो सवाल आता है पावर शेयरिंग में कि क्यों हमें पावर शेयरिंग की जरूरत है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अगर आप इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, आपको दो रीजंस बड़े बड़े देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको इसलिए भी ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड्स में भी आने वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में से एक है, हमें ध्यान अपने बोर्ड्स पे रखना है। तो दो रीजन में, पहला रीजन क्या है, प्रूडेंशियल बोले तो लॉजिकल रीजन क्या है, पावर शेयरिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है। क्यों, कैसे? जब आप पावर को सही तरीके से दो लोगों में या दो बॉडीज में डिवाइड या कई सारे ऑर्गन्स में डिवाइड करते हैं तो आपको मालूम होता है कि पावर एफिशिएंटली जब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो अच्छी तरीके से काम करेगा, उसका इफेक्ट जो लोगों पर होगा वो पहले से बेहतर होगा। यहाँ लिखा है कि पावर शेयरिंग के लिए एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब वो रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट को तो देश में स्टेबिलिटी लाता है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा देश उतना ज़्यादा तरीके से, उतने ही बेहतर तरीके से वो डेवलपमेंट की ओर देख सकता है। यहाँ एक शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा, वो ऊपर की तरफ चला गया, उसको जरा हम लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ शब्द लिखा है ट्रेनिंग, यहाँ पर यही लिखा है कि आपको क्या लगता है मेजॉरिटी जब ऑपरेस करती है तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को नुकसान पहुँचाता है? ऐसा नहीं है, कई बार वो मेजॉरिटी को भी नुकसान पहुँचाता है, वो उनको निरंकुश कर देता है, वो कुछ भी करने लगते हैं, ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से कई बार मेजॉरिटी के भी नुकसान होते हुए दिखते हैं। और दूसरा रीजन है यहाँ पर हमारा मोरल रीजन। मोरल रीजन का मतलब है कि ये जो पावर शेयरिंग है ना, दिस इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एक सच्ची डेमोक्रेसी क्या है आपके हिसाब से? एक सच्ची डेमोक्रेसी क्या है? आप मुझे बताइए, कोई ऐसा बता सकता है कि एक डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी वही है जहाँ पर हर उस आदमी के साथ पावर शेयर किया जाए जिसके ऊपर उस पावर शेयरिंग का इम्पैक्ट जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको अगेन श्रीलंका का। श्रीलंका में अगर पावर शेयरिंग होती तो सिंगालीज लोगों पर भी उसका इम्पैक्ट जाता और तमिल स्पीकिंग लोगों पर भी उसका इम्पैक्ट जाता। तो डेमोक्रेसी में तो सब पर इम्पैक्ट जा रहा है ना, तो आप पावर भी सबके साथ शेयर करते हैं। देखिए यहाँ एक शब्द लिखा है जिसको आपको समझने की जरूरत है, पार्टिसिपेशन लिखा है, थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। जो हमारा सिस्टम है उसमें सबका स्टेक होना जरूरी है। दिस इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। दो रीजन हमें पता चले, कौन कौन से? प्रूडेंशियल बोले तो लॉजिक, जिसका मतलब है कि जब कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करेगा पावर शेयरिंग तो स्टेबिलिटी देगा देश को, सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सेटअप को स्टेबिलिटी देगा। तो ये हमारा प्रूडेंशियल रीजन हुआ। और दूसरा रीजन है मोरल रीजन। मोरल रीजन क्या कहता है कि पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी अगर आई तो पावर आपको शेयर करना होगा। और एक बात हमेशा याद रखें कि पावर अगर एक जगह आ जाता है तो सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। क्यों? मैंने आपको बताया है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। समझ गए? हाँ या ना? वेरी गुड।